श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग इस दास से पूछते हैं कि गुरु जी, आप कहते हैं कि नाम महाराज की शरण में आ जाओ तो आपका भाग्योदय हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? दास कहता है, जैसे एक माँ को मालूम है कि उसके बेटे के लिए क्या सही है क्या गलत है, उसी तरह का व्यवहार वह अपने बेटे के साथ करती है। यदि बेटा सांप को खिलौना समझकर उसको पकड़ने का प्रयास करता है तो क्या माँ उसे जाने देगी? नहीं ना। उसी तरह जब आप नाम जप करते हुए नाम महाराज की शरण में आ जाते हैं तो नाम महाराज आपके जीवन में क्या मिलने से आपका भला होगा वही करते हैं। अगर आप जो आप पाना चाहते हैं उससे भविष्य में यदि आपको कोई नुकसान होना होगा तो वह आपके लिए कभी नहीं करेंगे। यदि अच्छा होगा तो जरूर आपकी मुराद पूरी होगी। आपका काम केवल अपना नाम जप करना है, बाकी सभी कुछ आप उन पर छोड़ दीजिए। आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगी। नाम महाराज की कृपा से सारे संकट घर के बाहर से ही वापस लौट जाते हैं और आपको इसका पता भी नहीं चलता। कभी कभी अपने संकटों को देखकर कभी हताश नहीं होना चाहिए। नाम पर पूरा भरोसा रखना चाहिए, वही आपको इस संकट से बाहर निकाल देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने विश्वास में कभी कोई कमी मत आने दीजिए। आपका विश्वास ही आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। यह दास एक बात आपसे कहना चाहता है कि मन के सभी संशयों को छोड़ के केवल नाम जप करने पर अपना ध्यान लगा दें तो आपका कल्याण होकर रहेगा, इसमें कोई दो राह नहीं। आज जो कथा यह दास आपको सुनाने जा रहा है वह गुजरात से विमल जी ने भेजी है, जिससे राम नाम पर विश्वास करने से जीवन में कैसा परिवर्तन आ जाता है इस बात का पता आपको चल जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। विमल जी ने बताया, गुरु जी, राम नाम में इतनी शक्ति है यह मैंने कभी नहीं सोचा था। हम लोग संसार के चक्कर में पड़े रहते हैं, जो चीज अनमोल है उसको जानते हुए भी नकार देते हैं। हमारे संत महात्मा, हमारे शास्त्र सब नाम की बढ़ाई करते हैं, लेकिन हम उधर से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। गुरु जी, आपके वीडियो तो काफ़ी समय से देख रहा था, तभी तो मुझे राम नाम की महिमा के बारे में पता चला। गुरु जी, आप सही कहते हैं कि सारा खेल आपके भाव और विश्वास का ही तो है। जितना निरंतर नाम जप करोगे उतनी नाम महाराज की कृपा आप पर होती रहेगी। अब गुरु जी, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा जीवन राम नाम ने ही संवार दिया। आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं गुरु जी। मैं आज अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिससे कि दूसरे नाम जापक का विश्वास कई गुना बढ़ सके। गुरुजी, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं। मेरा नाम विमल है। मेरे दो बेटे, एक बेटे का नाम राम जी और छोटे बेटे का नाम श्याम जी है। मेरे जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। नौकरी से जो मिल जाता था उसी से अपना घर चला रहा था। 1 साल पहले की बात है, मेरा छोटा बेटा, उसकी तबीयत अचानक ज़्यादा खराब हो गई। उसको बार बार लघु शंका आती थी, जिसके कारण उसका इलाज कराया। काफ़ी दिन तक इलाज चलने के बाद वह ठीक हो गया, लेकिन वह बहुत कमज़ोर हो गया था। कमजोरी के चलते उसकी आंखों में चश्मा लग गया और उसके सिर में हमेशा दर्द बना रहता था, जिसके लिए वह रात रात सो नहीं पाता था। वह रोने लगता था। उसको एक बार फिर डॉक्टर को दिखाया, किंतु उसका सिर दर्द बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या करें कि जिससे उसके सर दर्द में उसको आराम मिल जाए। मगर सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे थे। गुरुजी, उसी समय मैंने आपके YouTube पर वीडियो देखे, जिसमें आप बताते हैं कि राम नाम से आपके सारे दुख दर्द सब दूर हो जाते हैं। तो मेरे अंदर उम्मीद की किरण
जागी, जिसके बाद मैंने आपको फ़ोन लगाया और आपसे बात भी की। आपसे बात करने के बाद गुरुजी, आपने मुझे बहुत तरह से समझाया कि परेशान मत होना। प्रभु के पावन नाम में इतनी शक्ति है कि वह जीव के सारे कष्टों से उसको मुक्त कर सकती है। भाव और विश्वास के साथ नाम जप करोगे तो नाम महाराज तुम्हारे दुख को जरूर दूर कर देंगे। जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम दान दिया और जपने की विधि बताई। साथ ही आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आपने मुझे विस्तार से समझाया। गुरुजी, आपसे बात करने के बाद मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ गया था। गुरुजी, आपने जैसा बताया मैंने वैसा ही करा और आपकी आज्ञा का पालन करते हुए जैसा कि आपने बताया नाम जप करना मैंने शुरू कर दिया। इसके साथ ही मेरा निरंतर नाम जप मानसिक रूप से लगातार चलता ही रहता था। गुरुजी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि जो सिर दर्द इतनी दवाओं खाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, वह कुछ ही दिनों में नाम जप के प्रभाव से स्वतः ही समाप्त हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह कैसे और कब हो गया। मैंने सारी जांचें और एमआरआई कराई, लेकिन सारी जांचें सब नॉर्मल आ गई, जिससे मेरा नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ गया। गुरुजी, जिसके बाद तो मैंने जप माला की संख्या भी लगातार काफ़ी बढ़ा दी। गुरुजी, वह दिन है और आज का दिन है। मेरे घर में सुख शांति है, सभी लोग स्वस्थ हैं। गुरुजी, आपको प्रणाम है जो आपने भगवान का पावन नाम देकर मुझे धन्य कर दिया। गुरुजी, मैं आजीवन नाम जप करता रहूँगा, यह अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे मन में नया उत्साह जागृत हो गया है और मेरे अंदर की सारी मनोवृत्तियाँ बदल गई हैं। यह सब राम नाम की महिमा का ही तो कमाल है। गुरुजी, मेरे बेटे का सिर दर्द तो बंद हो गया, लेकिन चश्मा नहीं उतरा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि नाम जप के प्रताप से उसका चश्मा भी जल्द उतर जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति राम नाम का सहारा पकड़ लेता है, उसकी नैया तो निश्चित रूप से पार हो जाती है। मुझे राम नाम के के प्रताप से अनुभव भी हुए हैं। गुरुजी, आप ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि सभी पर बनाए रखिएगा। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब आप संसार की तरफ देखते हैं तो आपको कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन जब आप उस परमात्मा की तरफ ध्यान करते हैं, उसके पावन नाम को जपते हैं, तो जीवन की परेशानियां अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। आपका तो केवल एक काम है कि नाम जब जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं वो करिए, बाकी नाम महाराज स्वयं सब कुछ देख लेंगे। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।